वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भवरत्नाओं, एक बार एक व्यक्ति था और व्यक्ति की घर में कुछ पूजा थी। पंडित जी को बुलाया, होगा शायद विनय बट जैसा कोई ज्ञानी समझदार। पंडित जी ने कहा कि भाई एक काम करो, इतनी बड़ी पूजा कर रहे हो तुम, नया घर बनाया है, घर की वास्तु कर रहे हो, तो एक कच्चा नारियल ले आओ, हरा वाला डाब, शुभ होता है। अच्छा चढ़ाएंगे, अच्छी क्रिया करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उसने सोचा ठीक है, पर विचार कर रहा था कि आज अगर बाजार में मैं डाब नारियल खरीदने जाऊं तो 50-60 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं, और इतने 60 रुपए खर्च करना। उसने कहा देखता हूँ, अब कहा है करना है पूजा, सब बैठे, काम कैसे चलेगा। 2-3 दिन बाद कार्यक्रम है, अब तैयारी करनी है। उसने सोचा ठीक है, बाजार में जाके देख आऊं, कुछ कम ज़्यादा हो गया 2-5 पैसे कम कर लूं। जहाँ बिक रहे थे वह कच्चे नारियल डाब, उसके पास पहुँचता है और कहता है कि भाई नारियल चाहिए। सेठ जी गाड़ी में उतरते हैं, खुश होता है कि भाई गाड़ी से उतरे तो शायद 10, 12, 15 ले ले, 2-4 तो ले ही लेगा। उसने रेट पूछा कि बताओ, एक नारियल चाहिए। वो कहता है एक। उसने कहा ठीक है भाई, 50 रुपए दे दो, पहचान के हो, 50 रुपए दे दो, और क्या। वो कहता है 50 रुपए, इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कुछ 2-5 रुपए कम कर लो। अब जो बेचने वाला था नारियल वाला, वो भी कहता है भाई मैंने तुम्हारे लिए पहले 10 रुपए कम बताया, मैं दूसरों को 60 में बेचता हूं, तुम पुराने परिचित हो, इसलिए मैंने 50 रुपए बताया, मैं इससे कम नहीं कर पाऊंगा। तुम एक काम करो, अमुक स्थान पे पहुंच जाओ, थोड़ा सा दूर है पर वहां तुम्हें होलसेल का रेट मिलेगा, सस्ता मिलेगा। वो सोचता है ठीक है, सस्ता मिलेगा, तो पेट्रोल खर्च करके वहां तक पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद पुनः रेट पूछता है। वो कहता है 48 रुपए में दूंगा, इससे कम नहीं होगा। वो कहता है 48 रुपए मात्र वास्तु शांति करनी, इतनी सी घर की पूजा के लिए कौन 50-100 रुपए खर्च करेगा। वो कहता है नहीं, 48 में नहीं, मुझे और कम चाहिए। वो कहता है और कम यहाँ नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, जहाँ तुम्हें वास्तव में सस्ता चाहिए ना, तुम जहाँ वो पेड़ होते हैं या जहाँ बनता है, जहाँ उगता है नारियल, वहाँ चले जाओ। कहते वो कहाँ मिलेगा, कैसे होता है, कितनी दूर है। कहते ज़्यादा दूर नहीं है, तुम कर्नाटक में चले जाना, वहाँ तो बगीचे लगे हैं नारियल के, बहुत सारे व्यापारी होते हैं। अब विनय भाई सेठ निकले, कितने नारियल खरीदने थे, एक। पर जैसे आप लोग भी खरीदना इतना सा होता है, पर 50 जगह पता कर लेते हैं। उस सब्जी मंडी में भी जाओ तो हर ठेले पर पूछ के आते हैं कितने में, और फिर लौटते हुए खरीदते हैं। वो भी सोच रहा था कि चलो कर्नाटक में और सस्ते मिल जाएंगे। एक दिन बाद पहुंचता है आरसेकेरी, जहां बहुत बड़ी मंडी उस नारियल की डाब की थी। वहां पहुंचता है, उतरता है, जहां देखो सब जगह उसे नारियल। आप देखना कभी गोमटेश जाना तो जहां होता है पंकज भाई कर्नाटक में, तो बहुत सारे ठेले लगे मिलते। खुश हो गया, और इतने सारे नारियल बिक रहे, पक्का है सस्ता मिल जाएगा।
खर्चा करके पहुंचा था और सोचता है चलो भाई इतनी मेहनत करके आए, कुछ तो एक आध तो खरीद ही ले, पहुंचना है 2 दिन में वापस। वहाँ स्टेशन के ठेले वालों से पूछते हैं, वो कहता है 35 रुपये। वो कहता है 35? अरे 48-50 में तो मेरे घर में पड़ता है, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, कुछ तो सस्ता दे दे, 35 रुपये क्या बोल रहा है? कहता है भाई साहब ये स्टेशन है, यहाँ पे इतने में मिलेगा। कहता है कुछ कम करो। मैं कहता कम यहाँ नहीं होगा, तुम्हें कम चाहिए ना तो जो बाजार है, नगर है अंदर, वहां चले जाना। वहां पहुंचता है, वहां ये ढेर लगे नारियल के, खुश हो गया कि पक्का है अब और सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा। वो वहां जाकर पूछता है, उठाता है कि भाई ये नारियल की कीमत कितनी? वो कहता है 25 रुपये। और खुश हो गया कि चलो, कहाँ 50 रुपये कह रहा था और 25 तक पहुंच गया। वो 25 रुपये पूछता है सेठ जी, क्योंकि रूप रंग देखकर उसे लगा भाई कोई उत्तर भारत से आया है, पहचान लेता है आदमी कौन कहाँ से आया है। लगभग वो समझ रहा था ये कहीं ऊपर दूसरे नगर से आया है। उसको लगा कि भाई 2-4 बोरे, 2-4 ट्रक खरीदने वाले सेठ होंगे, इसलिए उसने 25 रुपये बताया। वो कहता है कितने ट्रक? ट्रक? कहता है मुझे तो एक चाहिए। एक चाहिए? तो कह रहे एक हम 25 में नहीं देते, हम तो ट्रक की और होलसेल की कीमत है। नहीं भाई साहब, मेरे घर का शुभ कार्य है, मैं ऐसा हूं, मैं इसलिए चाहता हूं। दुनिया भर की इतनी बातें दी और उसको पटाने का प्रयास किया, पर उसने कहा भाई साहब हम नहीं देते, तुम्हें एक नारियल चाहिए और तुम कितनी बातें दे रहे हैं। एक काम करो, यहां तो तुम्हें फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, 25 रुपये 20 रुपये। तुम एक काम करो, पास में ही बगीचा है, जाओ तुम बगीचे में किसी वहां के माली से सेटिंग कर लेना, वो और सस्ते में दे देगा। वो और खुश हो गया कि चलो मेरे 5 रुपये 10 रुपये बच रहे हैं। टैक्सी की ओर पहुंच गया। पागलों की भीड़ कमी नहीं है संसार में, मात्र कीमत उसकी कम चाहिए। पेट्रोल का आने जाने का खर्चा उसे समझ नहीं आया। वहां गया, उसने कहा 15 रुपये। अब माली से बहस करने लगा कि भाई 15 रुपये क्या होते, तुम्हारे इतने सारे पेड़ है, एक धक्का मारो नीचे गिर जाएगा, तुम 15 रुपये क्यों ले रहे हो? अब भाई उसका व्यापार है, उसका बगीचा, तो वो पैसे तो लेगा। नहीं 15 रुपये नहीं, तुम कम करो, तुम कम करो। आखिर वो माली कहता है कि भाई प्राण मत खाओ, ये पेड़ लगे हैं, ये नारियल लगे हैं, तुम्हें चाहिए तुम चढ़ो तोड़ो और जितने चाहिए ले जाओ, प्राण मत खाओ। अब वो खुश हो गया, चाहता तो यही था फ्री फोकट में कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। अब बाकी लोग चढ़ते हुए देख रहा था, पर वो नारियल का पेड़ सामान्य थोड़ी था कि चढ़ जाए। फिर भी अब लोभ व्यक्ति को क्या नहीं करता, आशा पास महादुखदाय। उसने सोचा ठीक है फ्री में मिल रहा है यार, चढ़ तो लो। और 10-15 आधा घंटा दूसरों को देखते हुए, चढ़ने वाले थे बहुत सारे जो नारियल तोड़ रहे थे, उसने भी कपड़ा पकड़ा अपने पैर में और बहुत सारी सर्कस करके विनय कहां पहुंचा? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर पहुंचा, खुश हो गया कि चलो अब मुझे फ्री में नारियल मिलेगा, मैं घर जाके पूजा कर लूंगा। और जाके उस जो नारियल का गुच्छा लगा था, आपने देखा होगा कर्नाटक में ये बड़े बड़े गुच्छे लगते, इतने बड़े बड़े नारियल, उसने सबसे बड़ा नारियल पकड़ लिया और सोचा अब तोड़ू। इसे जोर से झटका लगाया कि पैर छूट गए। अब हाथ में पकड़ा नारियल और पैर नीचे लटक रहे। अब चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। समय हो गया था, माली भी चला गया था बगीचे से, सब कार्य करने वाले भी चले गए थे। अब वो चिल्लाए, कौन सुन रहा है? उतने में ही दूर से किसी व्यक्ति ने देखा उसे, और वो भी जा रहा था कुछ काम से, उसको भी दया आ गई, अरे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, मदद तो कर लूं। उसने कहा चलो। वह कहीं राजस्थान से आया हुआ सेठ था, अपना व्यापार करके लौट रहा था, ऊंट पे से चल रहा था, और जैसे ही आवाज सुनी ऊपर कोई चिल्ला रहा है, उसने कहा चलो भाई मदद कर लूं। उसने कहा भाई वो भी लोभी था, कौन नहीं है आज लोभी? वो कह रहा मैं मदद तो करूंगा, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? तुझे तो तेरा नारियल मिल जाएगा, मुझे कुछ तो चाहिए, फ्री में कैसे तेरी मदद करूं? वो कहता है
भाई मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं ऐसे नहीं, जल्दी बोलो क्या देगा, कितना देगा। उसने कहा मैं तुम्हें प्राण बच जाए तो शांति से मैं व्यवस्थित नीचे उतर आऊं ना, तो 5-10 हजार। वो कह रहा 5-10 हजार से क्या होते, तेरे प्राण की इतनी सी कीमत, 5-10 हजार में अपने आप को बेच रहा है। वो कह रहा भाई तू बोल कितना चाहिए, जल्दी से बोल, मैं हाथ छूटने को है, अब बहुत दर्द हो रहा है। कहता है कम से कम 50 हजार, 1 लाख तो लूंगा। कहता है भैया प्राण बचे तो सब कुछ है, प्राण है तो जहान है। कह रहा ठीक है भाई तू बचा। वो भी सर्कस करके, कसरत करके उस ऊंट की गर्दन को पकड़ते पकड़ते जो जैसे तैसे उसके पैर को पकड़ के नीचे ही करने वाला होता है, तब तक ऊंट घबरा के भाग जाता है। मेरे सर पे चढ़ रहा है ये आदमी। ऊंट खिसक गया। अब एक नारियल पर 2 आदमी टंगे। अब वो और चिल्लाने लग गया, अब तो मैं मर गया, अब तो मर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। अब वो ऊपर वाला जैसे चिल्ला रहा, वो बीचे वाला भी, क्योंकि गिर गए वो सर पे लेके, वो पूरी डाली आएगी, पता नहीं क्या टूटेगा, क्या कैसे होगा। अब वो दोनों चिल्लाने लगे। दोनों की आवाज सुन के जो एक हाथी को ले जाने वाला महावत, कर्नाटक में बहुत सारे हाथी, वो महावत मिल देखता है कि अरे कोई कष्ट में है, परेशानी में है, तो वो सोचता है चलो थोड़ी सी रक्षा करे, थोड़ी सी मदद करे। कई बार वह मदद करना, सहयोग करना, दया करना भी माथे आ जाता है। ऊंट वाले के आ गया, वो हाथी वाला भी पहुंच गया, उसको भी ऑफर दी गई, क्योंकि वो लोभी। उसने भी कहा भाई मुझे भी तो कुछ चाहिए बदले में, फ्री में कैसे मदद करूं। अब जो ऊपर वाला था वो तो सेठ भी नहीं कह ही रहा था, मैं तो इतने इसको कह चुका हूं, अब तुम्हें भी भाई इतने दे दूंगा, उतारो तो। वो कहता नहीं, वो नीचे वाला भी कुछ दे तभी तो उतारो, तुम्हें अकेले को थोड़ी उतारना है। उसने कहा हाँ भाई मैं भी जितनी पूंजी अभी लाया हूं यहां पे, मतलब व्यापार करके जा रहा था, जो भी बचा है मैं सब तुम्हें दे दूंगा, उतारो, प्राण बचे तो सब कुछ है भाई, कहां। ठीक है। हाथी को आगे बढ़ाता है, हाथी पे चढ़ता है, और जैसे वो भी उसके पैर पकड़ता है, हाथी भी भाग जाता है। अब एक नारियल, 3 इंसान, तीनों लटक रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि उस नीचे वाले से कह रहे हैं कि भाई तेरे हाथी को वापस बुला, मैं उल्टे तेरे पैसे दे दूंगा। वो हाथी वाला भी कह रहा है नहीं नहीं, अब तो मैं भी पैसे दे दूंगा, मेरी प्राण बचाओ। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाला सेठ जी चिल्ला रहा था, जो एक नारियल फ्री में खरीदने के लिए यहां से कर्नाटक पहुंचा था, वो नीचे वाला जो हाथी से लटका था ना, आखिरी वाला, अब वो भी चिल्लाने लग गया कि भाई छोड़ना मत, छोड़ना मत, तू पैसे दे मत दे, मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा, पर छोड़ना मत, छोड़ोगे तो सीधे तीनों मर जाएंगे। अब क्या हुआ? पहले वो पैसे मांग रहा था, अब कह रहा नहीं मैं 5 लाख दे दूं, पर छोड़ना मत, छोड़ना मत। वो बीच वाला भी कहा हाँ मैं इसको नहीं तुम्हें दे दूंगा, पर छोड़ना नहीं, तू एक हाथ भी छोड़ देगे ना तो हम सब मर जाएंगे, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। वो चिल्लाता रहा, पर कब तक पकड़ेगा आदमी हाथ? हाथ भी पकड़ने की शक्ति नहीं थी, और इतने सारे नारियल देखते 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 उसने सोचा कि चलो अब और चौथा कोई ना कोई आ जाएगा, जमीन तक पहुंच ही जाएंगे, यूं हो जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। वो विचारों में खो गया कि देखो एक नारियल इतना बड़ा है, इन सबको इकट्ठा में तोड़ लूंगा तो क्या होगा, ये इतने सारे इकट्ठे पकड़ूंगा और फिर गिर जाऊंगा पकड़ते हुए, और सब इकट्ठा करने के चक्कर में तीनों के तीनों धड़ाम से नीचे। लोभ कसाय की 10वें गुणस्थान तक ये लोभ सताती है, और शायद यही परिणाम तुम्हारे इस लोभ कसाय तो 10वें गुणस्थान तक ले जा रहे हैं। और बताऊं, अब रहने दो महाराज, बहुत हो गया, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा। सबके घर में जाकर देख लो, यही स्थिति है, सबके यहाँ टूटे चम्मच जे जाने जी, और वे टूटे ब्रश के पीछे के मिलते ही मिलते हैं। वे टूटे फूटे बर्तन भी माता इसलिए संभाल के रखती है, वो बुआरनी आएगी बदले में बर्तन खरीद लेंगे कपड़े देकर। करोड़पति के सामने खड़ी है, और खड़े ही सेठ जी कमर पे हाथ रख के, इतने नहीं, ये बड़ा बर्तन दो, छोटा नहीं चाहिए। कितना लोभ,
कैसी परिणति है। मत बनो लोभी, मत बनो लोभी, मत बनो लोभी, आशा पास महादुखदानी। ये संतोषी प्राणी है, चाहे दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पर वे धरती के देवता, वे धरती के देवता, वह सभी कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, भावना, इन सबको जीत कर परे हो चुके। ना उन्हें अपने चमड़ी को सुंदर करने का राग है, ना उनके पास कोई उन्हें दमड़ी रखने की चाह है। तेरा ही तुझको अर्पण है। पर फिर भी जीव आज समझ नहीं पा रहा है। ये शौच गुण साधु लहे, दोनों प्रकार का ये जो लोभ है, वह दोनों प्रकार का लोभ जीतना, प्रकृष्ट लोभ की परिणति को जीतना, यही दोनों प्रकार के उस सोच धर्म की व्याख्या है। पुनः कह रहा हूं शिविरार्थियों, पुनः कह रहा हूं ज्ञानियों, साधु की साधुता भले ही हमारे पास नहीं है, पर साधु जैसे संयमी, साधु जैसी साधुता नहीं है, पर संतोषी तो हम बन सकते हैं। कुछ सीमा करते हुए अपने आप में सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होने का प्रयास करो। कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। क्योंकि कितने ही हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र बाहर दिखावे के लिए मां पहन लेना, पर उससे तुम्हारी पहचान नहीं होती, उससे तुम्हारी पहचान नहीं होती। सोच से ही पहचान होती इंसान की दुनिया में। सोच से ही, चाहे सोच कह दो चाहे सोच कह दो, सोच से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में। अच्छे कपड़े और गहने, बेजान पुतले भी पहन लेते हैं दुकानों में, बेजान पुतले भी पहन लेते हैं दुकानों में। अंतर पुतलों में और इंसानों में कम से कम इतना तो हो कि आपके भीतर सुचिता रूपी इंसानियत, सोच रूपी इंसानियत हो। नहीं तो पैसों से अधिक आज जो इंसान पैसों के लिए गिरते मिल रहा है, उस इंसान को अपनी इंसानियत के बारे में सोचना होगा। समय हो गया। ढक्कन, चम्मच, ब्रश, बस आगे नहीं बताऊंगा, पुनः कभी बताऊंगा। समय हो गया है। समय की बात को हमें समय पे समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।